अगर जिस दिन हिंदुस्तान की और ईरान से लड़ाई हो गई, यहाँ का मुसलमान किसके साथ खड़ा होगा आप बता दीजिए। संविधान ने आदमी को नपुंसक बना दिया। मैं बताता हूँ कैसे। 100 दुर्दांत अपराधियों को जमानत दे देता है। जो कानून पुलिसों वालों को बंधक बनाते हैं, 20-20 पुलिस वालों को, उनको जमानत दे देता है। जो कानून उनकी सुनवाई नहीं करता, जो 1500 करोड़ पकड़े जाते हैं, उस कानून पे विश्वास करें? क्या विश्वास करें कानून पे? तो जितने जिहादी हैं उनके सारे घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए। ये हिंदू समाज की मांग है। राजधानी दिल्ली में और भी हत्याएं हुई, पर तरुण का हत्या मामला जो है काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एंगल रहा। बाकियों को न्याय क्यों नहीं मिल पाता और तरुण को न्याय? दुकान समेत इन जिहादियों को चलाने का कोशिश करो, जहाँ पे भी दुकान है। और मेरा होली खराब हुआ है, इसका ईद खराब करो। ईद के दिन होली खेलने का क्या है? कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को भड़काना नहीं। लोगों ने तो अकबर बाबर जैसे भड़ुओं को महान बता दिया। लोगों की क्या है? कभी कोई मुसलमान के साथ भाग ही नहीं सकती। उसको बताया नहीं जाता कि वो मुसलमान है। उसका नाम राजू होता है, सोनू होता है, पिट्टू होता है, जो हिंदुओं के नाम है। इसलिए उनको पता ही लगता। जब वो प्यार में फंस जाती है, जब पता लगता है कि मोहम्मद खान है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है अस्पताल के अयप्पा पार्क में है, जहां होली के दिन तरुण नाम के युवक को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूरा मामला आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो आज उसी की जन आक्रोश सभा में हम शामिल हुए हैं। तमाम लोगों के, हिंदू लोगों की जो है भीड़ यहाँ आपको मिलेगी। साथ ही तमाम हिंदू संगठनों के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन के लोग पहुँचे हैं। आइए जुड़कर जानेंगे कि आखिरी इस जन आक्रोश सभा के बारे में लोगों का क्या विचार और किस तरीके से तरुण को न्याय मिलेगा। क्या बताइए? पीढ़ी है टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव। ये पता कहाँ आते अपनी रोटियां सेकने? वहीं रोटियां सेकने आते। या तो ब्राह्मण की दलित से लड़ाई हो जाती, या ब्राह्मण की ठाकुर से लड़ाई हो जाती है, ठाकुर दलित की बढ़िया से लड़ाई हो जाती। वहाँ फटाफट सारे के सारे आ जाते। एक दो कोड़ी के आदमी ने दीपक मोहम्मद नाम अपना बता दिया था, तो राहुल गांधी ने उसको अपने जिम के लिए बोल दिया कि मैं मेंबरशिप लूंगा। मालाएं भी पहनाए थे। हमने काफी सारी वीडियोस देखी है, मगर बात यह है कि अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हाँ। बाद में तो ये दंगे जैसी स्थिति। तो क्या भाई, एक मिनट भाईचारे की बात करें इनसे। भाईचारे की बात कर, आप भाईचारे की बात चाहते हो? नहीं, वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि देश में भाईचारा बनाना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट। इस देश के अंदर सुनिए, भारत की एक मिनट इस आपने कहा भाईचारे की हम बात करते हैं। अगर जिस दिन हिंदुस्तान की और ईरान से लड़ाई हो गई, यहाँ का मुसलमान किसके साथ खड़ा होगा आप बता दीजिए। आप बताइए। अभी एक मिनट। जब उन्हें संविधान ने आजादी दे रखी है, तो इससे हमें क्या? मैं बताऊं, संविधान नपुंसक बनाता है। एक मिनट यार, संविधान ने आदमी को नपुंसक बना दिया। मैं बताता हूँ कैसे। एक बात मेरे को बताइए, यहाँ पर जो मर्जी अगर गला काट देता है, अगर उनके लिए संविधान नहीं है, उनके लिए शरीयत के ऊपर है। कन्हैया कुमार है, कमलेश तिवारी है, बहुत लोग हैं। लेकिन अगर हम, एक बात मेरे को बताइए, मेरे को कोई ठाकुर कह के बड़ी हो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कह के मेरे को गाली दे दे, मैं घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन अगर मैं किसी को मजाक में भी दलित के बारे में कुछ बोल दूं, उसकी जाति का नाम ले दूं। ये बताइए, संविधान में किसने लिखा है ये SC ST OBC किसने बांटा है? आप बताइए मुझे। तो जब संविधान जब आया तो मुझे पता चला ये संविधान में लिखा है SC ST OBC दल। इससे पहले भी चलता था। बता दीजिए। तभी संविधान में कहाँ चलता था? बताइए। आप मेरे को कोट कीजिए। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोग नहीं, आप मेरे को प्रूफ दीजिए ना। लोगों ने तो अकबर बाबर जैसे भड़ुओं को महान बता दिया। लोगों की क्या है ये बताइए। लोगों की बात में नहीं, आप प्रमाण दीजिए। हाँ, 110 बताते हैं। 110। तो 110 करोड़ हिंदू होने के बाद भी लगातार हिंदू ही क्यों कट रहा है? हिंदू ही क्यों मर रहा है? मैं बताता हूँ क्यों कट रहा है। पता है, नाम के लिए 110 करोड़ है, जिसमें 50% साले सेकुलर हो चुके हैं, और जो एकता पहले थे वो चंद्रशेखर रावल जैसे जो राजनीति जात पात की करते हैं ना, उन्होंने बांट दिया हिंदुओं को। भैया सुनिए, 2014 के बाद ही जितना हिंदू आपको रोड पे दिख रहा है ना, वो हिंदू 2014 के बाद ही जागा हुआ है। उससे पहले इन्होंने खड़ा होने का और बोलने का मौका ही कहा दिया था? ये बताइए। अब मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। 1947 में पार्टीशन का टाइम था, ठीक है। पाकिस्तान में जितने हिंदू गए 17% मेजॉरिटी थी उनकी। आज उनकी 1% रह गई है। क्यों रह गई? अभी आपने बोला
कि आप सारे हिंदू भाई एक हो रहे हैं हम। अभी आपने अरुण भाई से ये सवाल किया है कि सारे हिंदू भाई एक हो रहे हैं। एक मिनट पत्रकार मौजूद है, इनका जवाब दे दूं मैं भाई के बिहाफ पे। अभी जैसा आपने बोला कि इतने टाइम तक आप हिंदू कहाँ थे, आप कहाँ थे, ये इसका सवाल मैं दे दूं। जब पाकिस्तान में 17% में से आज 1% रह गए, किसी का भी नाम वहाँ पे आप चेक करें हिंदू भाई का, अरुण शर्मा के आगे मोहम्मद खान लगाना पड़ेगा आपको अगर पाकिस्तान में रहना है। ये संविधान है, ये भारत ने उन्होंने इतनी इज्जत दी है कि ये 3% से आज 23% है। आपको पता है ये बात? भाई क्या हो गया? 3% से 23% है। उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक योगदान मिलना चाहिए और जितने जिहादी हैं उनके सारे घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए। ये हिंदू समाज की मांग है। ठीक है, जिस तरह से लगातार मांग की जा रही है, नहीं कहा जा रहा है पागलपंती है। योगी मॉडल आएगा तभी ये डर भय पैदा होगा कि कोई भी जान इतनी आसान नहीं है कि इतनी छोटी सी बातों पे ले ली जाए। सरकार तो सर वही है, चाहे यूपी की बात हो, दिल्ली की सरकार तो वही है, फिर योगी की बात क्यों? सरकार वही है लेकिन व्यक्ति की बात है। एक व्यक्तिगत अपना एक बल होता है, एक व्यक्तिगत अपने एक निर्देश देने की, फैसले लेने की ताकत होती है, जो मैं मानता हूं कि उस तरफ ज्यादा है। जो बुलडोजर एक्शन हुआ तरुण के आरोपियों के घर पर, उसके बारे में क्या विचार वो है? सिर्फ खाना पूर्ति लेकिन अपराधी 40 अरेस्ट हो गया है, तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं? जितनी जल्दी हो सके। बात ये ऐसा ना हो, हम लोगों की याददाश्त बहुत छोटी है। ये भीड़ जो आज इतनी बड़ी है, ये कल को घटते घटते और कम होती जाएगी, फिर कोई नया होगा, फिर नई भीड़ जुटेगी। तो जितनी जल्दी हो सके फैसला मिले, इस फैसले में देर ना हो। फैसला क्या चाहते हैं आप? मौत के बदले मौत, फांसी के बदले फांसी। सबसे पहले तो हम लोग को हिंदू भाई में ये चीज जागना होगा। आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं और उन जिहादियों को बताना चाहते हैं, जिहादियों ये वीडियो सेव कर लो, तुम्हारे काम आने वाला है। और हमारे सारे जितने भी हिंदू भाई हैं, हिंदू धर्म का पर्व बहुत हमारे से ये कमाएंगे और साला ये जिहादी हमारे हिंदू को ही नुकसान करेंगे। दुकान समेत इन जिहादियों को जलाने का कोशिश करो जहां पे भी दुकान है। और मेरा होली खराब हुआ है, इसका ईद खराब करो। जो भी जहाँ पे भी हिंदू भाई है, जिस तरीके से बहिष्कार की बात करते, क्या गुजारा हो पाएगा? पुलिस प्रशासन हम लोग को सिर्फ आश्वासन दी है, कुछ कार्रवाई नहीं किया है। ये पूछ रहे हैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि जिहादियों से सामान नहीं खरीदो, हाँ। क्या गुजारा हो पाएगा? क्यों हमारे हिंदू सनातनी यहाँ पे जो है 130 करोड़ आबादी जो है, आपको कम लग रही है हिंदू सनातनी का? हिंदू जो है हमारे कम है, क्या कमी है? अगर यदि जिस दिन सारे हिंदू जाति पाति का करो मतलब बर्बादी कर दो, करो विदाई, और हम लोग हिंदू भाई भाई, और जहाँ पे भी देखो इन जिहादियों को खदेड़ने का काम करो। शादी की बात आती तो जाति में लड़की ढूंढने लगते हो। मैडम इन चीजों की बात देखिए, बात जाति जब खत्म होगी तो कहीं ना कहीं हमारे घर से क्रांति आनी चाहिए, तब समाज में क्रांति आएगी। देखिए बात अभी जो आप जहां तक लेके जा रहे हैं, ये मुद्दा वहां तक अभी जाना ही नहीं चाहिए। ये मुद्दा सिर्फ अभी यही है कि तरुण के हथियारों के इनकाउंटर करो। योगी मॉडल यहाँ पे आना चाहिए। रेखा गुप्ता जी, आप अगर यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये घर नहीं टूटा है, वो तो आपने नोचा है। जाति बाती आप बात दबाने की कोशिश न कर। मैं ये कह रही हूँ, अगर आज बदलाव नहीं है तो तरुण जैसे कितने लोग कुर्बान होंगे, तो कहीं ना कहीं बदलाव हमारे घरों से होगा। आज ये स्वर्ग से नर्क की यात्रा करने जा रही है मोनालिसा, ठीक है। नई लड़कियों को हम ये चेतावनी देना चाहेंगे, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, अपने माँ बाप से प्यार करें जिन्होंने आपको पाला पोछा, और सारी यातनाओं के बाद आपको सारी सिर्फ मोनालिसा ही ऐसी नहीं है, तमाम इन्फ्लुएंसर जो है सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम से शादी कर रहे हैं हिंदू होते हुए। तो एक बात करना, मुस्लिम से शादी कर लो, पहचान क्यों छुपा रहे हो? ठीक है, इसने तो पहचान बताई है ना अपनी, लेकिन और मुस्लिम लड़के तो पहचान छुपा के ट्रैप में फंसा रहे, फिर उसको सूटकेस में पैक कर देते, उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं और उसको सब सामाजिक दायरे से ही बाहर निकाल देते हैं। यूटर्न होता नहीं, फिर उसके बाद बच्चे पैदा करने की मशीन है उसमें। इस्लाम में खेती है, हमारे यहाँ देवी होती है, कितना फर्क हो गया उसमें, ठीक है। एक धर्म बिल्कुल इस्लाम है, जो इस्लाम में किसी से पूछ लो आप, मुल्लाना सब बता देंगे कि हाय हमारे यहाँ खेती होती है, हमारे यहाँ देवी का दर्जा है महिलाओं के लिए। और एक बात ना, हमने कौन सा ठीक, हमने अनाथ आश्रम थोड़ी खोल दिया हमने, हमारे माँ बाप हमें पालेंगे और उसके बाद हम किसी भी अनजान आदमी के साथ भाग जाएंगे। मैं तो नाबालिग हूँ, अपने पिता पे जो वो FIR करा सकती है, सोचो मानसिकता। अभी तो पहला दिन है, एक दिन में इतनी नफरत अपने माँ बाप से होगी।
और जिन्होंने 17 साल उसको पाला उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में ही नफरत होगी। यही फर्क है धर्म और मजहब में आती है एंट्री, आप खुद ही नफरत पैदा करो। ऐसे भी केसेस आते हैं हिंदू लड़के के साथ भाग जाते हैं, उस बारे में क्या कहना है? वो तो देखो हिंदू लड़के के साथ भागेगी तो 70 टुकड़े 35 टुकड़े नहीं होंगे ना, इतनी यातना ही नहीं करे, राक्षस नहीं बनेगा वो, ठीक है। कभी कोई मुसलमान के साथ भाग ही नहीं सकती, उसे उसको बताया नहीं जाता कि वो मुसलमान है। उसका नाम राजू होता है, सोनू होता है, पिट्टू होता है, जो हिंदुओं के नाम है, इसलिए उनको पता ही लगता। जब वो प्यार में फंस जाती है जब पता लगता है कि मोहम्मद खान है, मोहम्मद यूसुफ है, मोहम्मद अंसारी है। और ये बच्चे जो पैदा कर रहे हैं कि 4-4 5-5 बच्चे, ये बच्चे अल्लाह ताला नहीं दे रहा, ये खुद कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं अभी से उनको, कि बच्चे जितने पैदा करेंगे उतने हम कटेंगे। अरे डूब मरो। आज पहला एक तरुण नहीं मरा है, बार बार ऐसे केस हो रहे हैं, हम नहीं जाग रहे। चिंता ना करो, 15 से 20 साल में सबकी बारियां, कोई नहीं खड़ा होगा, सब टोपी वाले होंगे। बार ये बात मैं कह रही हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि घटेंगे तो कटेंगे, ये कहना कितना उचित है? कहीं ना कहीं जो आज हम कहीं ना कहीं एकता भाईचारे की भावना रखते हैं और कहीं ना कहीं अपने देश हमारा जो है मिली जुली संस्कृति वाला है। यही तो बेटा मैं तो कहती हूँ, सबसे पहले तो एक संदेश दे रही हूँ, केरला स्टोरी 2 हर किसी बच्चे को देखना चाहिए। एक बात सत्य है, क्योंकि हम आश्रम में बैठते हैं, हमारे पास हर प्रकार की समस्याएं आती हैं, और जो कह रहे हैं ना कि घटेंगे तो कटेंगे, कैसी बातें करें? इतिहास उठा के देख लो। अफगानिस्तान में घटे तो कट गए, आज वहाँ एक भी हिंदू नहीं है ना। ऐसे ही पाकिस्तान में घटे तो कट गए, बांग्लादेश में घटे तो कट गए, कश्मीर में घटे तो कट गए, और भारत में भी घट रहे हैं, 100% कटेंगे। बार कह रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हमारी आत्मा रो रही है। शायद मेरी आंखों में वो दर्द नजर आ रहा होगा, मुझे यहाँ कोई खुशी नहीं हो रही आने की, परंतु हमारा कार्य है, हम बार मेरे आश्रम में शस्त्र शिक्षा में देती हूँ कि बच्चे जागे, बच्चे कुछ सीखे। अरे क्या सिखा रहे हो? नचनिया बनाओगे? हर बच्चे के हाथ में एक शस्त्र होना चाहिए, अपने बचाव के लिए तो करो। गंगा जमुनी तहजीब के बारे में आपका क्या विचार है? गंगा जमुनी तहजीब बहुत सुंदर है, ये राजनेताओं का दिया गया नाम है। भाईचारा, अरे निभा तो रही है भाईचारा, चारे बना गए। बनाओ तुम भाईचारा, निभाओ तुम भाईचारा, भाई कर लो, चारे हम बन तो रहे हैं निश्चित रूप से। और सबको कहना चाहिए, एक बार तालियां बजाओ अपने लिए, शर्म करो हिंदुओं, शर्म करो, किसी की गलती नहीं है।